हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डीप वाटर, जो कि क्लास 12th इंग्लिश का है। ठीक है, जिसको लिखा है विलियम ओ डॉगलस। और ये एक आप कह सकते हैं राइटिंग जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसका छोटा सा पार्ट है। तो विलियम ओ डॉगलस जो कि इस के राइटर हैं डीप वाटर के, वो अपनी चाइल्डहुड फियर के बारे में बताते हैं। अब फियर किस बात का, आप उसके इस टाइटल से समझ सकते हैं। वाटर मतलब उनको बचपन से ही पानी से डर लगता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब वो छोटे थे, अराउंड 8 9 या 9 10 ईयर्स ओल्ड, तब उनके पापा उनको स्विमिंग सिखाने ले गए थे। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। वो एक साइड से जो है ना, मान लीजिए कि वो थोड़ा ज़्यादा गहरा था स्विमिंग पूल, तो वो काफ़ी डर गए थे। और वो डर उनके मन में कुछ इस कदर बैठा था कि वो निकले नहीं निकलता था। फिर ऐसे ही करके धीरे 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 उन्होंने उनके मन में ये डर बैठ सा गया। और वो फिर सोचते हैं कि कैसे जो डेथ है वो फियर ऑफ डेथ से इजी है। मतलब उनको मरना जो है, मरने के ख्याल से भी ज़्यादा इजी लगता है। तो वो विलियम ओ डॉगलस अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में, अपने इस इमेजिनेशन या थॉट के बारे में हमें बताते हैं डीप वाटर के थ्रू, कि कैसे एक छोटा सा इंसिडेंट्स जो उनके चाइल्डहुड में हुआ था, उसका ट्रॉमा आज तक चाइल्डहुड से लेकर उनके यंगर एज तक उनके साथ है। तो मतलब बेसिकली वो ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ से हमें डर लग सकता है, हमारे मन में किसी भी चीज़ का डर बैठ सकता है, पर कैसा भी डर हो उसको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। इट्स जस्ट अबाउट योर स्पिरिट। हम कहते हैं ना, दैट्स द स्पिरिट। आपको बस अपने आप पे एक आप अपने आप को एक लाइन समझानी है कि अगर आप डर निकालने की कोशिश करोगे तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि नहीं, इस चीज़ से डर लगता है, ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, अगर मतलब आपने यही सोच के रखा हुआ है कि मतलब गलत ही होगा, तो फिर मुश्किल है, पर इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो विलियम ओ डॉगलस यही कहते हैं कि उन्होंने मतलब वो धीरे धीरे अपनी स्टोरी में बताते भी हैं कि कैसे जो इनका इतना गहरा डर था, मतलब फियर ऑफ वाटर इतना ज़्यादा था इनका, कि उनको डेथ से ज़्यादा मतलब ये चीज़ मुश्किल लगती थी कि पानी से, वो पानी को देखते ही, जब ज़्यादा पानी देखते थे, स्विमिंग पूल, रिवर्स या सीज, तो उन्हें अचानक से उनका वो ट्रॉमा याद आ जाता है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि जब वो थोड़े से यंग होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अपने इस प्रॉब्लम को या इस फ़ियर को ओवरकम करना चाहता हूँ। तो वो एक याकिमा में जगह है, वहाँ पे YMCA आप कह सकते हैं, स्विमिंग पूल में जॉइन करते हैं, जो कि एक साइड से 3 फीट डीप है और दूसरी साइड से 9 फीट। तो फिर वो उसमें तैरते तैरते, मतलब वो बहुत हिम्मत जुटा के वो जाते हैं उस स्विमिंग पूल में। वो सोचते हैं कि अगर मतलब उन्हें डर भी लगेगा तो वो क्या करेंगे कि वो उन्होंने उल्टा अपने आप को वो स्विमिंग पूल में ले जाते हैं, कि वो डायरेक्ट उनका जो मुंह है, क्योंकि हमें डर तो उसी से लगता है ना, कि जब हमारा मुंह अंदर चल जाता है और पानी अचानक से मुंह में भरने लग जाए। तो पहली बार मतलब वो ये प्लान बना के जाते हैं कि वो क्या करेंगे कि वो उल्टा लेटेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू क्या होगा कि जल्दी से पानी उठ के मुँह में भरने का डर नहीं रहेगा। तो अगर उन्हें डर लग रहा है तो वो एक लंबी छलांग लेंगे और वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कर करके वो चले जाते हैं स्विमिंग पूल में, ताकि अपने डर को ख़त्म करें। फिर उसके बाद से ये होता है कि जब वो जाते हैं तो एक साइड से 3 फीट सिर्फ डीप है और दूसरी साइड से 9 फीट। तो अब उनको क्या करना है, वो करते ये हैं कि दूसरी बार जब वो जाते हैं ना, तो मतलब अपना प्रोटेक्शन वगैरह जो भी चाहिए, स्विमिंग पूल में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो लेके जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो अचानक से उनके मुंह में पूरे अंदर तक पानी भर गया होता है, और उनको लगता है कि जैसे मतलब वो बिल्कुल पैरालाइज किस्म के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने गलती किया ये चैलेंज लेके अपने लाइफ के साथ, और मैं कभी भी ओवरकम नहीं कर पाऊँगा। मतलब कुछ टाइम के लिए वो एकदम सुन हो जाता है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनका जो दिल दिमाग ये सब काम करना बंद कर देता है, और वो बिल्कुल ही, उनके पैर तो जैसे उन्हें लगता है जैसे एकदम पैरालाइज हो चुके हैं, और अब उन्हें समझ में नहीं आता है वो क्या करे। तो मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसी सिचुएशन में, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अब कॉन्शियस नहीं है कि वो अपना बचाव करने के लिए स्टेप ले। पर एनी हाँ, वो अपने इमेजिनेशन के थ्रू वो क्या करते हैं कि एकदम ऊंचा अपने आप को, फिर उन्होंने जैसे प्लान किया था कि मैं थोड़ा ही अंदर जाऊंगा, और जब मुझे लगेगा कि प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं ऊंची छलांग लगाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा। तो वो वैसे ही करते, फिर निकल जाते हैं। तो अब इस बार तो उनके मन में बहुत डर बैठ गया होता है, तो अब क्या करें। तो फिर अब वो
लास्ट टाइम फिर अब डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे ये डर काबू करना ही है, तो फिर वो दोबारा जाते हैं स्विमिंग पूल में। पर इस बार जो है ना वो क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रेनर से अब सोचते हैं कि मैं ट्रेनिंग लूँ, ठीक है। तो अब ट्रेनर उनको ट्रेन कर रहा होता है YMCA में। तो फिर ट्रेनर क्या बोलते हैं कि ठीक है आप जाओ, मैं देखती उनको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे हर चीज़ के लिए छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस कि कब आपको क्या करना है, कब आपको पूरा मुँह ले जाना है या कब कैसे करना है, ठीक है। तो पहले वो उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को सुनते, पर एक बार में जो ट्रेनर है वो उनसे स्विमिंग नहीं करवाते, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। तो फिर ऐसे कर करके अब दिल में तो उनके डर होता है, पर फिर भी वो एनी हाउ हिम्मत करके चले जाते हैं और वो कोशिश करते। तो जैसे पहले स्टेप पे जब वो करते हैं, जैसे उन्हें ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे थे, तो धीरे धीरे उन्हें लगता है कि नहीं ये इतना भी मुश्किल नहीं है और मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे सबसे मेन बात ये थी कि जो हमारे विलियम और डॉगलस हैं, वो उनका एक चीज़ पक्का था, उनका इरादा बहुत पक्का था कि मुझे ये डर अपने मन से निकालना है और मैं निकाल सकता हूँ। मतलब उनको ये पूरा विश्वास था अपने ऊपर, तो यही स्पिरिट कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रही थी। और हम लोगों को भी ये चीज़ जब भी हम सबको हम इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हमें किसी भी चीज़ का डर बैठ जाता है। जैसे रात में अंधेरे से ऑलमोस्ट सभी लोगों को डर होता है। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि मेन हमें डर किस चीज़ से लग रहा है। जैसे कभी किसी को लगता है कि आवाज़ आ रही है, कभी किसी को कुछ इमेजिनेशन हो जाता है या ऐसे वैसे। तो आप देखोगे आपको डर लग किस तरह, उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। तो फिर यहाँ पे जो हमारे विलियम और डॉगलस हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रेनर उनको सिखाते हैं, फिर वो उसको भी फॉलो करते हैं और धीरे धीरे फॉलो करते करते वो एट द एंड जो है एकदम अपना डर पे विजय पा लेते हैं, अपने डर को ओवरकम कर लेते हैं। तो बेसिकली डीप वाटर जो है इट्स अबाउट कि कैसे एक ह्यूमन नेचर है फियर, और डेथ जो है एक रियलिटी है। पर विलियम और डॉगलस उनका एक्सपीरियंस कहता है कि उनके लिए डेथ से ज़्यादा, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि डेथ से ज़्यादा जो है ख़तरनाक चीज़ है फियर ऑफ डेथ। कि मरना आसान है, लेकिन मरने से डरना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो वो कहते हैं कि लेकिन ये जो डर है ना, मरना तो तय है, डेथ इज़ फिक्स्ड, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनका कहना है कि फियर ऑफ डेथ जो है, मतलब किसी भी चीज़ का डर हो, उसको हर इंसान ओवरकम कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। उसकी स्पिरिट होनी चाहिए कि यस आई कैन डू इट, आई शैल डू इट एंड आई मस्ट डू इट। तो आप 100% कर सकते हैं। सो डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस इज सच आप यू कैन से great work to be taken in a life as a lesson, which gives you really a glimpse of everyone's fear of something. And by taking the example of William O. Douglas, who from since childhood have a fear of water, not just think of overcoming it, but he did it, but also faced many difficulties and challenges during this learning phase. But he never lose his spirit and just went ahead. And this the spirit of him make him go forward and make his fear gone forever, and hence his successful fear of death goes out of his heart, and now he's free, or he's free of fearing deep water, or fear of water. So it's a best, you can say, what you can say, it's a um, best life example that William O. Douglas have said for everyone. And it's one of the necessary things. So I think everyone should read this deep water of him. And yeah, you must be knowing that how you can do anything no matter what is it. Either it's human nature or either it's any artificial thing. Human can do anything. It's just about your faith, it's just about your spirit, and you are good to go. So thank you. Do like, share and subscribe.